This video is not about controlling someone's mind, but how to channelize your energy so that who stays in your life you can decide. उसके लिए you need to heal yourself internally first. और उसका फर्स्ट स्टेप है कि आपने अपनी लाइफ में जिसको भगवान बना के रखा है उसको वहाँ से उतार दो. होता क्या है, मैंने आपसे हमेशा ये हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि भगवान के पीछे भागो. जिस इंसान को आपने भगवान बना के रखा है पहले तो उसको इंसान बनाओ. आपकी जो ऑब्सेशन की एनर्जी है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है. वो फर्स्ट स्टेप हो जाता है उस इंसान का आपकी लाइफ से दूर जाने का. अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए कि वो मेरी लाइफ में नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, या उसके लिए आप कुछ भी करने को अगर तैयार होते हो, तो वहाँ पे आपको अपने आप पे चेक करने की नीड है. वहीं पे आपको अपनी पहले तो सेल्फ वैल्यू करनी इंपॉर्टेंट है. टेल योर सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ ऑब्सेशन करो पहले, उसके बाद दूसरे इंसान के बारे में सोचो. जब आपके अंदर ये क्वालिटीज़ आ जाएंगी तब आप चीज़ें रियलाइज़ करोगे कितने स्मूथली सब कुछ चलेगा आपकी लाइफ में. दूसरे को इंपॉर्टेंस देने से पहले अपने आप को इंपॉर्टेंस दो. क्योंकि होता क्या है ना, एक जो रनर चेजर वाली जो चीज़ होती है जिसको हम लोग मानते नहीं है, वी ऑलवेज ट्राई टू बी अवेलेबल टू दैट पर्सन एट एनी कॉस्ट. की जब उसका मैसेज है, जब उसकी कॉल है, आप एक अपनी ड्यूटी समझ लेते हो कि आपको अवेलेबल होना है. नो, यू आर हर्टिंग योर सेल्फ इन दैट प्रोसेस. जो आपकी एक रनर और चेजर की एनर्जी है जो आप उस चैनल में लगा रहे हो, उसको अपने ऊपर लगाना शुरू करो. एंड बिलीव मी, जो आपकी एनर्जी है दैट इज सो स्ट्रॉन्ग, आपने जिस एनर्जी से सामने वाले को होल्ड कर रखा है, जिस ऑब्सेशन में हो आप उसके, वो एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी हैवी होती है कि सामने वाला इंसान उससे दूर भागने लगता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. और ये चीज़ हमको तब नहीं रियलाइज होती है. सो इससे बचने का क्या तरीका है? टेल योर सेल्फ वॉट यू डिजर्व. Say it in your mind that I deserve love, I deserve care, I deserve value, respect. End your obsession. Be obsessed with your own self. Stop chasing the other person. Tell yourself that I am the best. क्योंकि होता क्या है, आप जो अपने आप के लिए सोचोगे ना, वही आपको अपनी सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनमें रिफ्लेक्ट होगा. If you think that you love yourself, you will see that the others around you also love you. अगर आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करोगे तभी आप देखोगे कि आपकी सराउंडिंग में लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं. सो जो आपके अराउंड लोग होते हैं ना, वो आपका ही रिफ्लेक्शन होते हैं. और ये जो डायनेमिक्स होती है एक रनर चेजर वाली एनर्जी की, इसको एंड कर, एंड दैट एनर्जी. उस एनर्जी को डिविएट करो अपने में लगाओ. जो आपको अच्छा लगे आप वो करो. स्टॉप थिंकिंग अबाउट समवन्स हैप्पीनेस, समवन्स लाइफ, समवन्स वर्थ इन योर लाइफ. बी वर्दी इन योर ओन सेल्फ फर्स्ट. एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका. इफ योर सेल्फ एस्टीम इज लो और योर कॉन्फिडेंस इज लो, आप अपने आप से प्यार नहीं करते, आप अपनी केयर नहीं करते हो, देन यू विल सी कि आपको उसी का रिफ्लेक्शन अपने आउटर वर्ल्ड में दिखाई देगा. यू विल सी कि आपके सराउंडिंग्स के लोग आपकी केयर नहीं करते हैं, आपको वैल्यूबल नहीं समझते हैं, आपकी डिसीजंस को, आपकी टॉक्स को मैटर ही नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी. सो बी कॉन्फिडेंट इन योर ओन सेल्फ. आपने देखा होगा, देखो छोटे बच्चे सबको बहुत पसंद होते हैं. यस, अब वो बच्चा जब तक हंस रहा है, खेल रहा है, सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, सब उसके साथ खेलना चाहते हैं. बट अगर वही बच्चा कंटिन्यूसली रोने लगे तो एक पॉइंट का इवन उसके पेरेंट्स थोड़ा इरिटेट होके उसको चुप कराने में लगेंगे. वो भी हो जाएंगे कि क्यों, अब वाई, अब क्या है, अब क्या चाहिए तुमको. तो वो जब एक बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है तो वही चीज़ आप अपने में भी सोचो ना. अगर आप किसी चीज़ को लेके हमेशा रोते रहोगे या स्ट्रेस्ड आउट फील करोगे तो सामने भी आपको वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी. फुल फोकस शुड बी ऑन योर सेल्फ. वॉट यू फील फॉर योर सेल्फ, अदर्स विल फील द सेम फॉर यू ऑल्सो. वर्क ऑन योर इनर सेल्फ, सेल्फ लव. मैं बार बार यही चीज़ें कह रही हूँ. आप चाहे लाइफ में कितनी भी रेमेडीज ट्राई कर लो, कितने भी रिचुअल्स ट्राई कर लो, कुछ भी वर्क नहीं करता. अभी प्रे टू गॉड कि वो मेरी लाइफ में आ जाए, कि वो इंसान मुझको मिल जाए. कुछ ना कुछ आप ऐसे रिचुअल्स करते हो या कुछ ना कुछ करते रहते हो जिससे आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में पॉसिबल बनाना चाहते हो, बट वो नहीं होता है. तो उसका रीज़न यही है क्योंकि आप अभी अपने आप की वैल्यू नहीं कर पाए हो. एंड जब आप अपने आप की वैल्यू नहीं कर पाए तो आपकी लाइफ में कोई भी इंसान आए, आप उसकी भी वैल्यू नहीं कर पाए. जब आप अपने लिए नहीं इंपॉर्टेंट हो तो आप दूसरे के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गए. तो सबसे पहले वर्क ऑन योर इनर सेल्फ. आप अपने सामने वाले इंसान को जितना बताओगे कि आप कितने परेशान हो, यू विल कीप क्राइंग, यू विल गिव अटेंशन टू दैट पर्सन. उसको आप उसकी बात बताने में लगे हो अपनी लाइफ में, जितना आप उससे कहोगे कि
दैट यू नीड हिज टाइम और हर टाइम, उतना ही आपको कम टाइम और कम अटेंशन मिलेगा। जिस चीज़ के पीछे आप भागोगे वो चीज़ आपसे उतना दूर भागेगी। इस चीज़ को आप वाइब्रेशंस के फॉर्म में समझ लो कि जैसी आप अपने लिए सोच रखोगे वही सोच सामने वाला इंसान भी आपके लिए रखने लगेगा। इट इज़ ऑल द गेम ऑफ वाइब्रेशंस एंड एनर्जी। तो अपने अंदर जो आपकी सेल्फ की सोच है उसको इंक्रीज करो अपने लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, उसको अपनी लाइफ में एंट्री दो। उस एक इंसान के बिना भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए लाइफ में। सिर्फ दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। एंड इफ़ यू आर बीइंग इमोशनल, ट्रस्ट मी, नो वन विल लाइक यू। जब उस बच्चे को किसी ने नहीं प्यार दिया रोने पे, एवरीवन वांट्स कि बस अब बहुत हो गया रोना, चुप कर दो, तो वही बिहेवियर आपके पास भी आएगा। जो आप वाइब्रेशंस भेजोगे वही वाइब्रेशंस आपके पास आएंगे। इफ़ यू सेंड गुड एनर्जी यू विल गेट बैक गुड एनर्जी। सो विद दिस थॉट 1 वीक तक आप ट्राई करके देखो, पॉजिटिव एनर्जी रखो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दो, और एक रनर चेजर वाले कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में रखो कि आप जितना उस इंसान को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट समझ रहे हो वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। स्टॉप चेजिंग दैट पर्सन, क्योंकि वो एनर्जीज उस इंसान को आपसे और दूर भेजेंगे, वो रिपेल करती हैं एनर्जीज। बी हैप्पी एंड कंटेंट इन योर ओन सेल्फ। अपने को टाइम दो, कुछ भी अपने लिए कुछ भी करो आप, और अपनी वर्थ को पहचानो। सेल्फ, आई एंड सेल्फ, इसके अफर्मेशंस पे रहो, यू विल सी द चेंज ऑन योर ओन।